रही हूँ एंड आप जो भी है आपका जो है आप पढ़ सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो यू कैन स्टार्ट। नमस्कार मारा सारनी मैं छु नाम शिवासना संबुद्ध छु कंठ कश्प संन्यास देवी छु शिवा भगवती तो सारनी छु बता अछु जगत माता खीर भवानी हुंद पर्वतो तो यह दो बट वन श्रीमद् भगवत गीता हुंद त्रैशल बुक स्टार्ट परमात्मने नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु हे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुवस्तव मामुका पांडवा चैव किमकुर्वत संजय दृष्टातु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतो पाण्डवपुत्रेण आचार्यमहन्तीं चुमुं व्यूढं दुर्योधनपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत ही उत्तम सुभाष रैना जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नितिन रैना जी जो कि क्लास 12th के है, वो प्लीज पार्टिसिपेट करें। नितिन रैना जी अवेलेबल है? हेलो नितिन रैना जी अवेलेबल है? आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। नितिन रैना जी, ओके, मुझे लगता है नितिन रैना जी शायद नहीं आए हैं। दूसरे कैंडिडेट है हमारे महक दत्त। इज महक दत्त अवेलेबल? थर्ड वन इज नेत्रा होक्कू। Namaskar Saini, it's Netra and I feel grateful to be a part of this event. As we all know, the Gita is the discourse given by the Lord Krishna to Arjuna. The epic describes the war between Kauravas and the Pandavas on the battlefield of Kurukshetra. In Gita, there are total 18 chapters with 700 words. Now I will give the idea of each chapter in one line without taking much of your time. Chapter 1. Wrong thinking is the only problem in life. Chapter 2. Right knowledge is the ultimate solution of all our problems. Chapter 3. Selflessness is the only way to progress and prosperity. Chapter 4. Every act can be an act of prayer. Chapter 5. Renounce the ego of individuality and rejoice in the bliss of infinity. Chapter 6. Connect with a higher consciousness you learn. Chapter 7. Live what you learn. Chapter 8. Never give up on yourself. Chapter 9. Value your blessings. Chapter 10. You see divinity all around. Chapter 11. Having enough surrender to see what truth as it is. Chapter 12. Absorb your mind in the higher. Chapter 13. Detach from Maya and attach to divine. Chapter 14. Live a lifestyle that matches your vision. Chapter 15. Give priority to divinity. Chapter 16. Being good is a reward itself. Chapter 17. Choosing the right over the pleasant is a sign of path. Chapter 18. Let's go, let's move to union with. Now Srimad Bhagavad Gita starts with the following shlok from chapter 1 verse. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta vyutsavah
मामकाः पांडवा चैव किम कुर्वत् संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? And Srimad Bhagavad Gita ends with the following slok from chapter 18 verse 78. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मम। अर्थात जहाँ भी सभी मनुष्य के स्वामी कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुधर हैं, वहाँ निश्चित रूप ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता भी हो। And the shlok I like the most is from chapter 2 verse 27. जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादि परिहाराय न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, जो अपरिहार्य है, उसके विषय में शोक हमको नहीं करना चाहिए। Last but not the least, following shlok is from the chapter 2 verse 23. नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। So it was a small presentation of Srimad Bhagavad Gita. So with the blessings of Lord Krishna, I would like to end up with Govind Govind Mukund Krishna Govind 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 Namo Namaskar. Excellent, Netriji, excellent. Thank you, Netra, for that amazing, beautiful summary of the entire Bhagavad Gita. अब जूनियर कैटेगरी में हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं अनंदिता पंडिता। तो अगर अनंदिता पंडिता मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए एंड यू कैन स्टार्ट अहेड। नमस्कार, मेरा नाम अनंदिता पंडिता है। मैं आज आपको 5 श्लोक बोलने जा रही हूँ। धृतराष्ट्रवाचक धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवा चैव किम कुर्वत् संजय। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीक दुर्योधन सदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचिनाम अब्रवीत् पश्यतां पांडवपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूढं द्रौपदपुत्रेण तविशेषेण धीमता अत्र शूला महेश्वासा भीम अर्जुन सवायुधे युयुधानो विराटश्च प्रपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्च काशीराजश्च वीरवा पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शाबश्च नरपुङ्गवा। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सीनियर कैटेगरी में वो है दीक्षा कुमारी। इज दीक्षा कुमारी अवेलेबल? दीक्षा कुमारी डॉटर ऑफ जी दास और एक है संजय कुमारी। मुझे लगता है दोनों बहनें हैं शायद। क्या वो जूम मीटिंग में है अभी? ओके, मुझे लगता नहीं है। तेजस्वी रैना, तेजस्वी रैना। नमस्कार महाराज, मैं चुनाव तेजस्वी रैना, बुसेस रोजन माइग्रेंट कॉलोनी हाल पुलवामा। पर आज गणित अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद् भगवद गीता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा
आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आश्चर्यं महतीं चमूं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वास भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दृष्टिकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शाव्यश्च नरपुङ्गवा। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्थैव च अन्ये च बहवः शूरा मध्यर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सहनादं विन्दोश्च शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खाश्च बैर्यश्च पन्नवान् गोमुखा सहसा एव भयहन्यन्तः सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तथा शैवते हययुक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदमतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशं देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषां पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिव्यां चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमय पाण्डवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावतेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् के मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवीक्ष्येऽहं ये तत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मं द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सहृदयश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तम् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं सम् उपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सत्रंस्ते हस्तात् तक्त चैव परिध्यते न च शक्नोमि वस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च किं नो ते मे व्यस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्राथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि दन्तोऽपि मधुसूदन अपि ते लोके राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः तेजस्वी जी स्यात् जनार्दन। तेजस्वी जी यस समय सर। कम होने की वजह से थोड़ा सा ये 2-3 मिनट का ही रखना है। तो आपके गले में तो स्वयं सरस्वती माता समाई हुई है, इतना गीता का ज्ञान है आपको। हम आपका बड़ा ही स्वागत और अभिनंदन धन्यवाद करते हैं कि इतना गीता का सार आपने सुनाया। लेकिन माफी भी चाहते हैं कि समय बहुत ही कम है हमारे पास और कैंडिडेट्स काफी ज्यादा है, तो हमने
4 मिनट्स का ही टाइम रखा है, तो इसलिए थोड़ा जी शॉर्ट सर। में। तो बहुत धन्यवाद, आपने गीता का इतना बड़ा सार। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। अंबिका जी। जी सर, थैंक यू तेजस्विता। हमारे जूनियर कैटेगरी के नेक्स्ट कैंडिडेट हैं शिविन भट्ट। अगर शिविन भट्ट अवेलेबल हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। यस, नमस्कार मानस सायनी। नमस्कार मानस सायनी। नमस्कार, नमस्कार। मुझे क्या गीता श्लोक है आमद मुझे वमद करान की तरह लगी मैं ये श्लोक असल तो गुण अदम कर दिखा भवात् मुक्तः भवे मुक्ति जन्म मृत्योरकारणं सायुज्य मोक्ष दाता च अनुभवात् त्वं भवो भवः। तो यीशु गौना श्लोक वन पोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति मोहर के दल दल को पार कर जाएगी। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनो कलेद्यन्त्यापो न शोषति मारुत। अर्थात आत्मा को कोई जला नहीं सकता, ना उसको जल गला सकता है, ना वायु उसको सुखा सकती है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना शस्त्र उसको काट सकता है। इचुम्योन आखिरी श्लोक कथम भीष्मम अहम सड़क्यों द्रोणम च मधुसूदना इस भी प्रति योत्स्यामि पूजा हो अरुसूदना। नमस्कार। थैंक यू शिविन। राकेश जी, अब आप नेक्स्ट कैंडिडेट अनाउंस कर दीजिए। नेक्स्ट कैंडिडेट जो है सीनियर कैटेगरी में अदिति सिद्धा। अदिति सिद्धा जी अवेलेबल है? अदिति सिद्धा 11th क्लास। अच्छा, शायद नहीं आए। तो सना भट्ट 9th क्लास। अमृतेश रैना जी। हाँ नमस्कार हाँ मानस बेटा आप। सायनी। मेरी आवाज तो क्लियर ही वन। तो बनियो गोबर तो बनियो। अमृतेश जी तो बनियो। मेरी आवाज तो वन। अनवरा युवंश। नमस्कार मानस सायनी। मैं चुनाव नमस्कार। सतत बचस नोएडा रोजान गणने छूत है सायनी माता रब भवनी हुन चूर में हथ प्रकाश उत्सवुक मुबारक तो अच्छी छु आज जेट अठमती ति तेमुक तो छूत है सायनी म्योन मुबारक वल्यू सैरी करो माता रेगनाय तो माता रब भवनी जार पार कि तिम करन यथ महामरी जल जल नाश। आज छसब तय सारणी ब्रॉडकेन श्री भगवद गीता हिंद क्या श्लोक है आमच सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याहिदेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज छसबत सारणी ब्रोटकेन श्री भगवद गीता हुन दोयम अध्याय हेत आमच यत अध्याय मंच श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण नतमस्तक कथन तो भगवान जी मन भौतिक शरीर हुक तो आत्माएं हुन दिव्य ज्ञान दिवान तिमछि वनान कि आत्मा छ अनश्वर तो अमर आत्माएं हेक्ति कहते मरित। संजय वाच त्वं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योतशीति गोविन्दम् उक्ता
भगवान् वाच अश्योचान्वशोचस्तं प्रज्ञावादाञ्च भाषसे गतासु न चन् नानुशोचन्ति पंडिता न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं देहति पावका न चैनं कलेद्यन्तापो न शोषति मारुता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे विश्वेश्वराय विश्वा गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। थैंक यू सना। हमारी जूनियर कैटेगरी के अगले कंटेस्टेंट हैं आरव टंडन। आरव, अगर तो है कि मैं बूझे तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। Ambika, please announce that everybody should mute their mics, or you take some rights over there so that you control these mics. Okay, I will mute whoever is not muted right now. Arav, आप हैं? Are you there in the group? Yes, ma'am. ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Good morning, my name is Arav Tandon. I study in second day class. I would like to chant shlokas. Dharam Kshetra Kurukshetra Samveta Yutsava Mamuka Pandavachaiva Kim Kurvat Sanjaya Drishtatu Pandavanikam Vyudam Duryodhanastata Acharyupasangamya Raja Vachanam Abravit Atra Shura Maheshwasa Bhima Arjun Samayudhi Yuyudana Viratascha Drupadashta Maharatha. Thank you. थैंक यू आरव। हमारे सीनियर लिस्ट कैटेगरी में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो है संचित आगलू। संचित, आर यू अवेलेबल? नेक्स्ट जो है सनाक्षी रैना। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं सचेत हांगलू। नमस्कार, मैं सचेत हांगलू केपी कॉलोनी वेसू से आप सबके समक्ष गीता जी के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक गीता जी की पहली अध्याय का 31वां श्लोक है, जो कि पहली अध्याय का सार भी है। निम्नितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। इसका अर्थ है, अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मेरा दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम देहेति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। इसका अर्थ है, अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती,
को जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। मेरा तीसरा श्लोक दूसरी अध्याय का 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवन आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। धन्यवाद। थैंक यू संजय। जूनियर कैटेगरी के हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं बिहीर रैना। बिहीर, आप अवेलेबल हैं? यस मैम। नमस्कार, तो आप start कर सकते हैं। नमस्कार महाराज, मैं चुनाव बिहार रैना बोलना गीता जी हन कर्णिक चतुर्हन 18 श्लोक। दृष्टवात उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत् पश्यतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वास भीम अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रौपद च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीरवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोधदिवजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्येश्च बहवः शूरा मदर्थी त्यक्तजीव्यता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विन्गौचै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खाश्च वीर्यश्च पन्वान् खगोमुखः सहसे सैवाभ्यहन्यन्त सशब्द सतोमुलोऽभवत् तथा श्रैतैर्हरैर्युक्ते महती सन्दने नन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदत्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विक्ष पराजितः दृष्टो द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक्। धन्यवाद। थैंक यू धीर रैना।
अब हमारी सीनियर कैटेगरी लिस्ट में जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो सोनाक्षी रैना। सोनाक्षी रैना जी अवेलेबल है? अगर सोनाक्षी रैना जी अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है श्रुति कोल। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति कौल है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं केपी कॉलोनी वेस्टू अनंतनाग कश्मीर में रहती हूँ। आज मैं आप सबके सम्मुख भगवत गीता के कुछ श्लोक अर्थ सहित प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जा रही हूँ। ओम महागायत्रे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरा पहला श्लोक पहले अध्याय का 3वां श्लोक है। गांडीवं संसते दहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। का अर्थ ये है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे हाथों से गांडीव धनुष गिर रहे हैं और मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हुआ जा रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मेरा दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं देहति पावका नैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग भी जला नहीं सकती है, इसको जल भी गला नहीं सकता और वायु भी सुखा नहीं सकती है। मेरा तीसरा और अंतिम श्लोक चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अब मैं अंत में शांति मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम शांति मंत्र। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थैंक यू श्रुति। जूनियर कैटेगरी में हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वंशिका पंडिता। वंशिका पंडिता, आर यू अवेलेबल? वंशिका पंडिता। नमस्कार, मैं तनिष्का पंडिता कक्षा 9वीं से आज आपके समक्ष गीता जी के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरा पहला श्लोक है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। और इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र संजय को बोले कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र कौरवों और पांडवों के बीच क्या हो रहा है। Its meaning in English is, Dhritarashtra said Sanjay that what is happening between my children Kauravas and in Pandavas. And मेरा दूसरा श्लोक है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा हमारी सेना सभी प्रकार से अजय है और पांडवों की सेना भीम द्वारा जीतने में सुगम है। And its meaning in English is, by Bhishma Pitama, our army in all types is invincible, and the army of Pandavas have many chances to win by Bhim.
मेरा तीसरा श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त आपो न शोषयति मारुत। आत्मा को न शस्त्र से काट सकते हैं, न ही आत्मा को जला सकते हैं, न पानी में उसे गला सकते हैं और न ही हवा से सुखा सकते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजय, अमर और शाश्वत होने की बात की है। एंड इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज, we cannot cut the soul with a weapon or we cannot burn the soul in a fire. We cannot dissolve soul in a water and cannot dry soul with the help of air. धन्यवाद। धन्यवाद वनिष्का जी। हमारे सीनियर कैटेगरी के जो न्यू पार्टिसिपेंट है वो है नेहा पंडित। गुड मॉर्निंग, माय नेम नेहा पंडित और मैं गीता जी के कुछ श्लोक बताने जा रही हूँ और उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है जिन और 700 श्लोक हैं, जिसमें एक श्लोक महाराजा धृतराष्ट्र जी ने कहा है और 41 सारथी संजय जी ने कहे हैं। एंड श्री अर्जुन ने 84 कहे हैं और श्री कृष्ण जी ने 574 श्लोक कहे हैं और इनमें वेदों उपनिषदों का सार लिखा है। फर्स्ट, अर्जुन विषेद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सव मामका पांडवशिष्य किम कुर्वत। संजय धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि क्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडवों पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं, आंखों से मन मस्तिष्क से नहीं। वह जानते हैं कि वे धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म वहां होता है जहां श्री कृष्ण होते हैं। और सेकंड, संजय उवाच दृष्टवा तु पांडविनी व्यूढ़ा दुर्योधन आचार्य मुपसंज्ञ राजा वचन मभृत। संजय आंखों देखा हाल बताते हैं। राजन दुर्योधन पांडवों के सेना को देख रहे हैं। वह ये सब आचार्य द्रोणाचार्य से कहते हैं और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई होती है। वह युद्ध से दूर रह के भी वो युद्ध देख सकते हैं। और थर्ड, पश्चाता पांडव पुत्र नाम महित चमुत्ति व्यूढ़ा द्रौपद पुत्र तव शिष्य धीमता। हे आचार्य द्रौपदी पुत्र धृष्टद्युम्न, आपके ही बुद्धिमान शिष्य हैं। पांडव पुत्र की ये बड़ी भारी सेना की व्यूहकार रचना उन्होंने ही रची है। व्यूहकार रचना मतलब किस विशेष तरीके से सेना के योद्धाओं को खड़ा रखना। जब शत्रु हमारे सामने होता है तो हमें ये डर लगा रहता है कि हम ये बहुत। थैंक यू। Thank you so much. In the junior category, our next contestant is Prisha. Prisha, are you available? Prisha? Naisha. Yes, sir. Naisha, आपका नंबर 20th है. I will announce it when it comes. प्रिशा के बाद जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है उनका नाम है दिवित उपेंद्र रैना। दिवित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दिवित, लक्ष्य तो 3 शब्द तब तक प्रैक्टिस करा जा। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है उनका नाम है अध्ययन भट्ट। ये सरस्वती माँ है। अध्ययन अध्ययन के बाद हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जूनियर कैटेगरी के उमिका भट्ट। उमिका, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उमिका भट्ट। नाइशा,
I would request you to mute the audio. Thank you so much. Umika, आप available हैं? Okay, so moving on to the next contestant, Ronika Reti. Ronika, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, Ronika, आप join कर सकते हो. ठीक है, you may start. नमस्कार, मैं છું नाम रोनिका. अथर्वमो अध्याय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय. संजयवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युधं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. पश्यतां पाण्डवपुत्राणां महतीं च युधं द्रुपदे पुत्रेण सेन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटस्थ द्रौपदश्च महारथा. धन्यवाद. धन्यवाद रेणुका रेती जी. आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि रेणुका रेती फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है और इतनी कम उम्र में गीता का ज्ञान होना बहुत ही आश्चर्यजनक है. मैं इनके माता पिता को नमन करता हूँ और रेणुका को भी नमन करता हूँ कि इतनी कम उम्र में उन्हें गीता का ज्ञान प्राप्त है. तो अभी वेलकम बेटा. तो अभी जो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है सीनियर कैटेगरी में वो है हनादर. हनादर 9th क्लास की है. हनादर अवेलेबल है? हना जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. राकेश जी, जो मिस हुए हैं इनमें 14 नंबर पे शेरिल भारती का नाम नहीं लिया आपने, और भी एक दो थे. ठीक है, ये जो लिस्ट कंटिन्यू होगी उसके बाद उनका करते हैं. हाँ, सोनाक्षी रैना, वो नोट कर लीजिए प्लीज. ठीक. सीरियल नंबर 14 और 12. ठीक है सर. हनादर आप कंटिन्यू कर रहे हैं? इनका ऑडियो नहीं आ रहा राकेश जी. फिर सोनाक्षी रैना आप मिस शायद हुए हैं 12 नंबर पे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. सोनाक्षी रैना. सोनाक्षी रैना आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, शेरिल भारती करके है जो अभी मिस हुई है एक हमारे सीरियल लिस्ट से, तो वो कंटिन्यू कर सकती है अगर वो अवेलेबल है अभी. नमस्कार महाराज. अच्छा, नमस्कार. मैं चुनाव शेरिल भारती. तो गोने तो इशू सारनी बड़दोह मुबारक. तो बका शुरू. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयो अध्याय. संजय उवाच तं तथा कृपयावीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेशनं
विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं असंगमापाथ न एते तव्योपदते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च सर मेरा कौन सा नंबर है, मुझे अपना नंबर जानना है। सानिया मधुसूदन रैना। अमी पूजार्हो अरिसूदन गुरून् हत्वा आपका 22 है। अनुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुद्रप्रदिग्धान् न चेत वेद्वा कत्रत्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषामा ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषो उभयत् स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्ये अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममाप्नुयात् यत् शोकम् उत्शोनम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्नं शद्रं राजं सुरनपि च पत्यम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। नमस्कार। सर मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। थैंक यू शेरिन। सानिया, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपका जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सानिया, आपका 22 नंबर है, बस कुछ देर में आपका आने वाला है, आप थोड़ा वेट कीजिए। ओके, सो फॉर द जूनियर कैटेगरी हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं मिशिका रैना एंड देवांशी रैना। धन्यवाद मैम, एक्चुअली हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से पहले कौन करेगा? मैम दिव्यांशी है ना। ठीक है, ओके दिव्यांशी आप स्टार्ट कर सकते हैं। धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सव मामका पांडवा चैव किमकुर्वत संजय। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मिशिका रैना है। मैं छठी कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता जी के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सव मामका पांडवा चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युयुधर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजवचनं तब्रीमते पश्यतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं यूढां द्रौपदपुत्रेण तौ शीशेन धीमता अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथा युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजा च वीरवान सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। मेरा अंतिम श्लोक दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। तं तथा कृपयावेशम् अश्वपूर्णकुलेशनं विषीदन्तं विदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है आकांक्षा, आकांक्षा क्लास 6 अवेलेबल है आकांक्षा? Yes, sir. Namaskar, Maharaj. I'm Akanksha from KP Colony, Vesu, Kashmir, and today I am going to recite 30th Shlok of Chapter 1. But at first, I would like to recite Gayatri Mantra. Om Bhurvavaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Divasya Dhimahi Dhiyo Yuna Prachodaya. Now I would like to recite 30th Shlok of Chapter 1. That's Gandivam samsate hasva takcha eva paridahate न च शक्नुम अवस्थातुम ब्रह्मतेव च मे मना। और इसमें अर्जुन जी श्री कृष्ण से बोले, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निम्नतानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं लक्ष्य को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राजम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवतेन वा। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य, तथा हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोग से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थितोदे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। इसका अर्थ है, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पुत्रा तथा एव च पितामहा मतुलान शुशुरान पौत्राम शाल्या संबंधिनी तथा। इसका अर्थ है, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि गन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतो किम नो मही कृते। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। धन्यवाद। थैंक यू आकांक्षा। हमारी जूनियर कैटेगरी के नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं कनिष्का रैना। कनिष्का, आर यू अवेलेबल? कनिष्का रैना। तो कनिष्का अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं काव्या तिक्कू। काव्या तिक्कू। ओके, मूविंग ऑन। उमिका भट्ट। उमिका, क्या आप अवेलेबल हैं? ओके, सो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं हर्ष वैष्णवी। इज हर्ष अवेलेबल?
हर्ष वैष्णवी। ओके, तो नेक्स्ट है नविता पंडित। यस मैम। ओके नविता, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम। नमस्कार महाराज, मेरा नाम नविता पंडित है। मैं केपी कॉलोनी वेस्तु अनंतनाग से बोल रही हूँ। पहला अध्याय। दृष्टवाचक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतावा ममका पांडवा चेव किम कुर्वात संजय। दृष्टवाचक बोले, हे संजय, धर्म भूमि कर्म भूमि एक तंत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाचक दृष्ट्वा तु पांडवानीकं यूढं दनीयो नस्तथा आचार्यम् अपसंजनम राजा वचनम व्यवकृत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यवहार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और धृष्टाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येता पांडुपुत्रम आचार्य मम तीच मम व्यवूढ़ा तृप्त पुत्रो तव युक्तिदीनता। अब मैं आपके सामने शांति मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम सहना भवतु सहनो विनत्तु सैरेर्यं करवावहै तेजस्विना नमी नमस्तु मा विद्विषावहै। थैंक यू। थैंक यू नविता। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है हमारे सीनियर कैटेगरी में वो है अर्शवीर पंडित। सर मेरा नंबर कब है? हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, आपका आ जाएगा अभी। सानिया रैना आपका 22 है, बस आने वाला है। अर्शवीर पंडित अवेलेबल है? नमस्कार महाराज। नमस्कार। नमस्कार महाराज, मैं हमारा चुनाव अर्शवीर पंडिता आज वनुतोय गीता जी हन चलो। अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तद आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्रान् आचार्यं महतीं चमु व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तौ शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वास भीम अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथा दृष्टकेतु च कीतान् काशीराजश्च वीरवान् सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशेषाय तानि बोधो द्विजोत्तमा नायकामं संन्यास संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतीञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्तजीवता नानासहस्रपाहरणा सर्वयुद्ध विशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितां पर्याप्तं तेदं एतेषां बलं भीम अभिरक्षिता। अन्ये च शुभवाशु रामदर्थे त्यक्तजीवता नानासहस्रप्रहरणा सर्वयुद्ध विशारदा। तस्य सञ्जन्यं हर्षं कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोदुचे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तथा शङ्खं च वैर्यश्च त्वन्वानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दो तुमलो अभवत्। धन्यवाद।
थैंक यू अश्वी। जूनियर कैटेगरी के हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं सानवी। सानवी, आर यू अवेलेबल? ठीक है, मूविंग ऑन। अगले कंटेस्टेंट हैं लावनीधर। लावनीधर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं अगर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लावनीधर। ओके, तो 20th नंबर पे हम पहुंच रहे हैं। हमारी अगली कंटेस्टेंट है नाइशा। नाइशा इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड नाइशा, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाइशा? यस मैम। जी नाइशा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, मेरा नाम नाइशा भट्ट है। मैं आपके साथ सरस्वती वंदन बोलना चाहूंगी। सरस्वती महाभाग विद्या कमलोचनी विश्वरूपी विशालाक्षी देवी सरस्वती। अब मैं अपने गीता जी के 2 श्लोक बोलूंगी। दलम के गुलुषे दम्बे तयुसव मुगापन अचे पांडवानीकम यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजावचनम अब्रवीत। थैंक यू। धन्यवाद नायशा। हमारे नेक्स्ट सीनियर कैटेगरी कंटेस्टेंट है महक किसरू। किसी का माइक ऑन है, प्लीज वो ऑफ कर दीजिए, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है महक किसरू। इज महक किसरू अवेलेबल? ओके, सो नेक्स्ट वन इज आयना वैष्णवी। आयना वैष्णवी। ओके, मुझे लगता है वो भी अवेलेबल नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज सानिया रैना। ये काफी देर से वेट कर रही है, इनका नंबर कब आएगा। तो सानिया जी, फाइनली आपका नंबर आ गया है, यू आर वेलकम। सानिया रैना, सानिया रैना आप ज्वाइन कर लो। जी जी सर। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा सानिया राणा है। आप सभी को ज्येष्ठ अष्टम की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके सामने भगवत जी के श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के सामने श्रीमद् भागवत गीता जी के बारे में कुछ वक्त कराती हूँ। गीता जी आज से करीब 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, जहाँ कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था। परंतु अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने विपक्ष में अपने सगे संबंधियों को दिया, इसलिए उन्होंने अपना धनुष बाण चल दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण देकर कहा, जिससे तुम युद्ध करने जा रहे उन्हें मैं पहले ही मारता हूं। आप केवल कर्तव्य का पालन करो, यानी युद्ध करो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कन्यवादिका अस्ते मां कर्म फल हेतु बुर्मा ते कर्म। अर्थात श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इससे तुम चिंता छोड़कर अपना करो, फल हर हाल में मैं ही दूंगा। फल की आशा से कर्म करते हैं वे ना तो उचित कर्म पाते हैं और ना ही उस फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्जुन का तो आदर मत करो। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से
पर जब धर्म की राशि होता है, तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ, जन्म लेता हूँ। साधु और सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश के लिए एवं धर्म की स्थापना हेतु मैं जन्म लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जूनियर कैटेगरी के हमारे लास्ट कंटेस्टेंट हैं हर्षवर्धन पंडिता। हर्षवर्धन, आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन जॉइन इन। मैम मेरी टर्न कब आएगी? ऋषिका रैना, ऋषिका आप। राकेश जी, आई थिंक ऋषिका सीनियर कैटेगरी में है, तो जो भी मिस्ड आउट कैंडिडेट्स हैं आई थिंक उनको हम इनके बाद अनाउंस कर सकते हैं आफ्टर हर्षवर्धन स्पीकर। बोलो आप। He's not available. Okay, हर्षवर्धन इज नॉट अवेलेबल। तो राकेश जी, जो भी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं आई थिंक उनका भी अनाउंस कर देना चाहिए। अभी सीनियर कैटेगरी में काफी लिस्ट पेंडिंग है तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज वनिश विनोद तिक्कू। वनिश विनोद तिक्कू अवेलेबल है? सो नेक्स्ट वन इज नितिन भट्ट। नितिन भट्ट। सो जिया गोजा। इज जिया गोजा अवेलेबल? उमंग कटोच। उमंग कटोच भी शायद अवेलेबल नहीं है, तो मूव ऑन करते हैं आगे। सो नेक्स्ट वन इज दीक्षा मिर्जा, क्लास 12। यस सर। ओके, आप कंटिन्यू कीजिए दीक्षा जी। यस सर। नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा मिर्जा है और आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के 3 श्लोक सुनाने जा रही हूँ। तो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो हिंदुओं की किताब है, लेकिन वन हु हैज रीड श्रीमद् भगवत गीता इन इट्स ट्रू एसेंस, उन लोगों को ये पता है कि इट इज अ मैनुअल फॉर लाइफ। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में सुनाई, जब अर्जुन जी को संदेह हो रहा था कि मैं अपने भाइयों और अपने परिजनों के विरुद्ध जाकर कैसे उनसे लड़ाई करूं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दिया था। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स एंड 700 वर्सेस हैं और आज उनमें से ही मैं आपको 3 वर्सेस सुनाने जा रही हूँ। तो पहला श्लोक 7th चैप्टर से 7 श्लोक है। मता परातरम नन्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम एवं प्रोतम सूत्रे मणि गुना एवा। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, O conqueror of wealth Arjuna, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि no one is superior or equal to me. मेरा दूसरा श्लोक है 10th चैप्टर से 8th श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वम प्रवर्तते मत इति मतवः भजन्ते ममा बुध भवा समन्विता। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, I am the source of everything. I am the source of spiritual world as well as the material world. The entire creation flows from me. And the wise who knows this knowledge worships me with all their hearts. मेरा तीसरा श्लोक 15 चैप्टर से है 6 श्लोक। न तर्भसायते सूर्यो न शशांको न पवकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धमा परमम मम। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, My eternal abode is neither illuminated by sun, nor my moon, nor my electricity, and one who reaches there never comes back to the material world. श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार जो आध्यात्मिक जगत में आ गया वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सुपीरियर नेचर को इटर्नल कहा है, यानी कि जिसका ना ही कोई बिगिनिंग है ना ही कोई एंड। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू दीक्षा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 3 श्लोकों का विवरण किया। सबको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, दर्शकों को भी, जो अदर पार्टिसिपेंट है उनको भी, कि किस तरह से गीता के श्लोकों का विवरण करना चाहिए और उनका आचरण करना चाहिए। सो मूव टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट। हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है वो है ईशा भट्ट, क्लास 11। ईशा जी, आप अवेलेबल है?
मुझे लगता है वो भी नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज कनिष्का गंजू, क्लास 9। यस सर। ओके, आप कंटिन्यू कीजिए कनिष्का जी। नमस्कार, आज मैं एक श्लोक आप सबके सामने बोलने जा रही हूँ। दहिनो सिमन्यथा दीहे कौन्मरम युवानम जरा तथा नाम सी। इसका अर्थ है, जैसे इस देह में देही दिव्या। इधर आ रहे थे आपको प्लीज। इसका अर्थ है, जैसे इस देह में सर मेरी टर्न क्यों नहीं आ रही है? वंशिका, आपका नाम अनाउंस किया था, आप तब अवेलेबल नहीं थे, तो हम बाद में अनाउंस कर लेंगे, बट प्लीज कंटिन्यू। मैम आपने कंचिका बोला था, वंशिका नहीं। वंशिका, ओके, इसके बाद आपका चांस है, तो लेट हर कंटिन्यू प्लीज। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार युवा और होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। धन्यवाद। थैंक यू कनिष्का। हमारी जूनियर कैटेगरी की लास्ट कंटेस्टेंट जो हैं, उनको मैं वेलकम करना चाहूंगी, वंशिका पंडिता। नमस्कार सारणी, मेछु नाव वंशिका पंडिता। तो छु मियन तरफ सीट जट अठा मुबारक बु भोजनाव वो चुआ शलूक गुंडुक शलूक दुष्टोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मम का पांडवाचाय व किम पूर्वत संजय द्वयं शलूक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूरं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम् अप्रापपि। तीसरा श्लोक। पश्यतां पाण्डुपुत्रान् आचार्यं महती जमु व्यूढां दपुत्रे पौत्रेण तौ शीशेन दीमुता चूरिं शलूक तं तथा कृपयावेशनम् अश्नपूर्णाकुलेशनं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाचो मधुसूदन। नमस्कार। थैंक यू वनिष्का। सो हमारे नेक्स्ट राकेश जी, इसमें ये जो जूनियर ग्रुप है, इसमें क्या 2 वंशिका पंडित है? सर वंशिका और कंचिका। अच्छा, एक कंशिका रैन जी सर, एक कनिष्का रैना है और एक वंशिका पंडिता। वंशिका पंडिता वो 6 and कनिष्का रैना वो 13 नंबर। जी मैम, मैं वंशी विनोद टिक्कू। मैम मेरी टर्न हो गई क्या? आपका नाम हमने बताया था। सर एक्चुअली ना मेरे सर आ गए थे ट्यूशन के लिए, तो सर इसलिए थोड़ा सा करना पड़ा। कोई बात नहीं, आप अगर अभी अवेलेबल है तो आप, हाँ हमने आपका नाम लिया था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास 12 के आप हैं? यस सर। हाँ, आप कीजिए कंटिन्यू। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। सर मैं पहले आपको गीता का महात्म्य बताना चाहती हूँ। ठीक है। कि गीता का महात्म्य क्या है। इसे शुरू करने से पहले मैं गणेश जी की कुछ आरती बोलती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत प्रियता पुमान् विष्णु पदम् अवाप्नोति वैशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगरद्गीताम्बसि स्नानं संसारवलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनि सुता वार्तामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्ताधुनि सुतं
गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वस सुधीर्भोक्ताः दुग्धं गीता अमृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। थैंक यू सर। थैंक यू वनिष्का। हमारे नेक्स्ट सीनियर कैटेगरी के पार्टिसिपेंट है हर्ष पंडिता। हर्ष पंडिता जी अवेलेबल है? ओके। अदिति सिद्धा, अदिति सिद्धा क्लास 11th के अवेलेबल है? ओके, लगता है वो भी नहीं है। केसरी टिक्कू क्लास 10। हिमांशी भट्ट क्लास 10। मिशिका रैना। सर मेरी टर्न हो गई है। आपकी हो गई है? अच्छा। कृष्णा सपरू। Yes, namaskar. I'm here. So, yat bhavo tat bhavati. Before speaking the Gita sloka, I would like to recite a quote which I admire the most. It's from Mark Gospee's book. It goes like this: we live and enjoy vitality, that is viraya, of consciousness, to the degree in which we are sensitive to the beauty of things around us. Each aesthetic experience had with mindfulness and a disciplined intention directed towards heightening our general level or of aesthetic sensitivity brings us a little closer to the sustained wonder of pulsation spanda of consciousness which permeates all experience. I would like to recite a quote from Bhagavad Gita's chapter 2, verse 27. Yatasti dhruvo mrityur dhruvam janamamritasya cha tasmad aparaya rathena tvam shochitam arasi. So it means death is certain for one who has been born, and rebirth is inevitable for one who has died. Therefore, you should not lament over the inevitable. In English language, there is a popular idiom, as sure as death. Benjamin Franklin said, the only thing certain in life and death and the taxes. The most certain in life that we will meet will be death one day. Death is inevitable. Psychologists categorize the fear of death as the biggest fear in life. In Patanjali's Yoga Darshana 2, Abhinivesh or the instructive urge to survive at all costs is mentioned as a trait of materialistic intellect. But for one who has taken birth, death is inevitable. So when something is inevitable, why limit over it? We should forget the worry. One who has died, he has to go one day. Even I have to go one day. Even you all have to go one day. So don't worry. Just don't lament over it. Don't cry over it, because it has happened. Nobody can stop it. You can't bring that person back. It's supreme form. Like God Krishna has once, Supreme God Krishna has once said that human, it's the body that dies. Soul always remains over there. Whenever we die, our soul left the body. It's just we are changing our dress. Soul is changing its food. Like today, it has taken in root of Krishna Sapru. Tomorrow, it will take root of some other person. My soul will change the clothes itself with the time. And Mahabharata relates the incident regarding this. During this period of exile in forest, one day, while wandering, the 5 Pandavas were thirsty and came across a well. Yudhishthira asked Bhim to go and fetch water for all of them, and from inside the well, there was a yaksha, a powerful spirit. It began speaking from inside the well. I will not let you to take this water if you first answer my questions. He said. Bhim was like, paid no heed to it and proceeded to draw water. Then what happened? Yaksha pulled him, and after some time, Bhim did not return.
and after that Arjuna was there. You know, all these brothers, what they did one mistake, that they didn't answer to the questions of Yaksha. They were ignorant. Ahankar was there. The level of Ahankar, whenever the level of Ahankar reaches to your body, whenever it enters your body, and even you are ignorant, you are nothing, you are just died at that moment. A person should die a natural death, not a death with Ahankar, lust, anger, and other materialistic things. We have to pray to the God. And after that, Yudhishthira himself came to the well. And he once again, Yaksha said, answer my questions, you will get the water. Yudhishthira agreed to answer the question, and Yaksha was actually the celestial god of death. He was celestial god of death and Yamraj in disguise. And these four brothers, they mistakenly took fight with that person. It was all because of the anger, ahankar, and this led to their end. This led to their end. He asked 60 questions to Yudhishthira, and it was answered perfectly by Yudhishthira. And one of these questions was, Kim Ashcharyam, what is the most surprising thing in the world? Yudhishthira answered, Abhyani Abhaya, Bhutani Gachvatana, Yamalayam, Shesha, Shitram, Ichayatani, Kimichara Yamatava, Param. It means at every moment people are dying. Those who are alive are witnessing this thing. Yet they do not think that one day they will have to die. What can be most astonishing than this? Sri Krishna explains in this verse that life is inescapably a dead end. So a wise person does not lament over the inevitable. Forget about this thing, because you have to focus upon your life, live with it, mindfulness, and you have to just focus that one day that's going to come, life has an end. But your soul will be always alive. This is right. I am taking breath. It's because of soul. Soul is the supreme God inside you. Mahabharata. What is the Mahabharata and Bhagavad Gita? I just Thank you. to wrap it up a little bit quickly because you're next sentence. I'm going to wrap. So what's Bhagavad Gita? What's all this Mahabharata Yudh? It's actually the Antarik Yudh, which is taking place inside our mind, which is taking place, the Yudh of thought, the attack of thoughts on everyday life. What is this Arjuna? Arjuna is us. What is Krishna? Krishna is the soul. What is Kauravas? Kauravas are the thoughts which are coming upon the mind. And what are the attacks we are using? That are the prahars we are doing with the help of the thoughts, positive, the Krishna as vibe. Thank you. Jai Shri Krishna. Hare Krishna. Hare Ram. थैंक यू कृष्णा, आपने भगवान कृष्ण की तरह ही पूरा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में क्या वार्तालाप हुई थी, और उसमें जो सबसे अच्छी वार्तालाप ये थी कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते कि इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज यही है कि दुनिया में सबको पता है कि उनको मरना है, लेकिन ये कोई मानता नहीं है। सब ये मानने में लगे हैं कि ये मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तो यही सबसे आश्चर्यजनक चीज है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लगता है हमारी सीनियर कैटेगरी टीम में मेरे पास जो लिस्ट है वो खत्म हो गई है। अगर कोई गलती सर से आपने मेरा नाम नहीं लिया। आप बताइए। मेरा नंबर नहीं आया। आप बताइए। आप एक करके। सर आपने मेरा नाम भी नहीं लिया है। अमृतेश है। हमने बोला होगा लेकिन मिस आउट हुआ होगा। तो अमृतेश जी आप ही शुरू कीजिए। आप स्टार्ट कीजिए। राकेश जी सीरियल नंबर बताइए। अमृतेश जी सीरियल नंबर बताइए क्या आपका। अच्छा अमृतेश सीनियर कैटेगरी में। सीनियर कैटेगरी सीरियल नंबर 9। अमृतेश जी कीजिए शुरू आप। सीरियल नंबर 9। ठीक है, थैंक यू। हाँ अमृतेश राणा जी कीजिए शुरू। ओम कृष्णम वंदे जगत गुरु। नमस्कार मारा सायरनी बुचुस अमृतेश राणा। ओम श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशो अध्याय। अर्जुनोवाच
संन्यासये महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य चिऋषिकेश पृथक्केश निषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानं कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकरं फलत्यागं प्राहु सत्याङ्ग विचक्षणा। त्याजयं दोषवत् इत्येके कर्म प्राहु परनिशिना यज्ञदान तपा कर्म न त्याजयम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतस्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता यज्ञदान तपा कर्म न त्याजयं कार्यम् एव तत् यज्ञोदानं तप चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलनि च कर्तव्यनिति मे पार्थ निश्चिन्त मतम् उत्ममम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसा परिकीर्तिता। दुःखम् अति एव यत् कर्म कायकलेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते दृढ संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागास्तविको मता न देष्टय कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी स्तव समाविष्टो मेधावी चित्रसंशया। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट वन कौन है जो लेफ्ट आउट रह गया है? सर खाना नंदिता। सर ऋषिका रैना। ऋषिका रैना, आप कंटिन्यू, आप स्टार्ट कीजिए। एक मिनट ऋषिका रैना, मैं लेफ्ट आउट के नाम लिख लेता हूँ पहले। एक ऋषिका रैना, सर खनक टंडन। नंदिता। खनक टंडन, नंदिता। खनक टंडन, नंदिता, नंदिता पंडिता। भूमिका रैना। और भूमिका। और कोई है? अच्छा, ओके, ठीक है। अभी हमारे पास 4 लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स है जो कि रह गए हैं, तो मैं इनवाइट करता हूँ अभी ऋषिका को कि वो स्टार्ट करे। ऋषिका, यू कैन स्टार्ट। नमस्कार महाराज सारनी, मैं नाम ऋषिका रैना, बचस रोजन माइग्रेंट कॉलोनी हवल पुलवामा मंच। आज भोजनावसर तय श्रीमद् भगवद गीता जी गणेश अध्याय वो श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद् भगवद गीता जी अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथा दृष्टकेतु चैकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहारिणः सर्वे युद्धविशारदा।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरीक्षितं ऋषिका पर्याप्तं एक रिक्वेस्ट है, इस समय का अभाव होने के कारण आपको थोड़ा शॉर्टकट में खत्म करना पड़ेगा, 2-3 श्लोक ही आपको बोलने पड़ेंगे। ओके सर। थैंक यू। ओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So next contestant is कनक टंडन। कनक जी आपका स्वागत है, आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सीमित समय है तो थोड़ा कम टाइम में ही बोलना पड़ेगा, 2-3 श्लोक। यस सर। Namaskar, I am Khanak Tandon of class 8th from Migrant Colony, Shekhpura, Badgam. Dharam kshetre kurukshetre samvetayuyutsava mamaka pandavashchaiva kim kurvat sanjaya drishtva tu pandavanikam vyudam duryodhanastada acharya upasangamya raja vachanam abravit पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज नंदिता। नंदिता आप स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नंदिता पंडिता है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं केपी कॉलोनी विश्व अनंतनाग में रहती हूँ। मैं आज आपके सामने गीता जी के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगी। ओम महागायत्रे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम गांडीवं संसते हस्ता पक्ष एव परिदहते न च श्रेयोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मथात्। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयोमि अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात है केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। वासनास्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों में ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्राप्त होता है। मैं अब अंत में शांति मंत्र बोलने जा रही हूँ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।
ओम शांति 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 ओम। धन्यवाद। थैंक यू नंदिता। हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो है भूमिका। भूमिका आप स्टार्ट कर सकते हैं, समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा। नमस्कार मारा सारणी, जय गुरुदेव। मैं चुना भूमिका रहना गणत माचुत सानी जेठ 8 बे माता रब भवानी हुन चौरहत प्रकाश उत्सव मुबारक। आज मारा वन बुक या श्लोक यम छ भगवद गीता हिंद बुक स्टार्ट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवा चैव किं कुर्वन्ति संजयः। अर्थात हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्री भगवान के अवतार लेने के समय का कथन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्मों की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपना रूप धारण करता हूँ। अर्थात तब तब मैं अपना रूप साकार रूप से प्रकट करता हूँ। श्री भगवान के अवतार लेने का कारण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों तक प्रकट हुआ हूँ। सूत्र रूप से कर्मयोग के स्वरूप का वर्णन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त कर्माणि। अर्थात अपने कर्म करते चलो, अपने कर्म करते चलो, फल की चिंता कभी ना रखो। श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहीं पर सत्य वचन और अटल नीति है। यही मेरा मत है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय कश्मीर, जय ऋषिवर। नमस्कार। हरे कृष्णा हरे राम। नमस्कार। थैंक यू भूमिका जी। आपके प्रवचनों से लग रहा था कि कोई साध्वी, तपस्वी साध्वी के प्रवचन दे रही है। आपके कंठस्थ से जो गीता के प्रवचन निकल रहे थे सबको सुन के काफी अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि आप जूनियर और सीनियर कैटेगरी के सारे पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है। अभी हम इस प्रोग्राम को अंतिम स्वरूप देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं। हेलो राकेश जी,
एड्रेस करेंगे अभी। हाँ राकेश जी, अगर कोई और रहता है तो प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, अगर कोई रहता है तो उसको भी चांस दे दीजिए, चाहे सीनियर हो जूनियर हो प्लीज। अगर सीनियर या जूनियर कैटेगरी में कोई लेफ्ट आउट रह गया तो हम उसको भी पार्टिसिपेट करने का चांस दे सकते हैं। है कोई? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कोई लेफ्ट आउट रह चुका है। तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम का को अंतिम रूप देने का समय आ चुका है। तो मैं हमारे एक्सक्यूज मी, हमारे आर के दर साहब थे सर, आ गए वो? हाँ जी आए हैं। अच्छा राकेश जी प्लीज। रविधर साहब। हाँ, रविधर साहब तो सॉरी। मैं अंत में श्री रविधर जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि प्रेसिडेंट है श्री अलख साहिब ट्रस्ट के। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको संबोधित करें। श्री रविधर जी। रवि जी आप अनम्यूट कीजिए। रविधर साहब आप अनम्यूट कीजिए। मिस्टर रविधर। सर वो अनम्यूटेड ही है। हैं? सर वो अनम्यूटेड है। और अगर रविधर जी नहीं कर पा रहे तो मैं फिर बीएल जलाली साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो श्री अलख साहब ट्रस्ट की तरफ से 2 मिनट बच्चों को संबोधित करें। श्री जलाली साहब जी, बीएल जलाली साहब। लेकिन आप ध्यान रखना कि कहीं ऐसा रवि जी ज्वाइन तो नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि टाइम काफी हुआ है। आई डोंट वांट दैट योर टाइम शुड बी वेस्टेड। चलिए, श्री अलख साहिबा ट्रस्ट के बिहाफ पे मैं बीएल जलाली सारे पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं सभी जलाली साहब नमस्कार। ये रवि जी बोल रहे हैं कुछ। रवि जी बोल रहे हैं। ओके थैंक यू, सॉरी। ओके रवि जी गो अहेड। श्री रवि जी आप स्टार्ट कीजिए। श्री रवि जी वीडियो करूंगा। रवि जी ऑन। You're still muted. Rvi ji, मैं muted. रवि जी शायद अनम्यूट मारा करियो। अनम्यूट रवि दर्शक अनम्यूट मारा करियो। इनका अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। रवि जी अनम्यूट करियो मारा। या करियो वन स्पीक। ना तय करियो मारा पाने तय करियो अनम्यूट करियो तो ताई शिप्रारान तय करियो एक्सपेयर करियो तो एक्सिट पात करियो बे जॉइन जल्दी कर ताई शिप्रारान लेट गो ना तेम हकन करित का बैग डिवाइस में जल्दी कर। तब तक हम वोट ऑफ थैंक्स। हाँ राकेश जी अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक ना आप थोड़ा सा फीडबैक ले लीजिए पार्टिसिपेंट से। क्या उनको लगता है कि शुड वी हैव मोर सच प्रोग्राम्स इन फ्यूचर कि नहीं? अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जब तक रवि जी ज्वाइन करते हैं।
सबसे पहले तो आज के जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो जूनियर और सीनियर ग्रुप अप टू 12th क्लास के, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, उनके पेरेंट्स का भी। पर्टिकुलरली हम जो कैंडिडेट्स आए हैं वो केपी वेसु कॉलोनी से मैंने ज्यादा देखा। केपी वेसु कॉलोनी के बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और ऐसी अपनी जन्मभूमि में, अपनी कर्म भूमि में इन परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी भगवत गीता का स्मरण करना, उसका पाठ करना, जो भी टीचर वहाँ इन बच्चों को पढ़ा रहा है, भगवान को लंबी उम्र दे, सारी धन संपत्ति जो भी है वो प्राप्त कराए। बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। तो सारे बच्चों से मैं एक एक करके फीडबैक लेना चाहूंगा, अगर कोई देना चाहे कि जो हमने ये ऑर्गेनाइज किया है तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और जहाँ पे आप गीता क्लासेस सीख रहे हैं वहाँ पे क्या आपको टीचर की आवश्यकता है, बुक्स की आवश्यकता है, या किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जैसे वेसु है, बड़गाम है और एक पुलवामा में कॉलोनी है। अगर कुछ भी इक्विपमेंट है या टीचर है या बुक्स है, अगर किसी भी तरह की आवश्यकता है तो बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प कर सकती है। राकेश जी, हाँ सर। ये अगर अपने फीडबैक अपने ग्रुप में डालेंगे वो सबसे बेस्ट है। बाकी हमारी हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी की तरफ से इनको हर एक चीज का संभव जितना भी इनको सहयोग चाहिए हम करने के लिए तैयार है, चाहे वो कहीं भी हो। तो हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि इनके ऊपर कैसे कितना, अगर इनके गीता ऑनलाइन क्लासेस कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा हम कर लेंगे, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ। आप सबको जानकर काफी खुशी होगी कि हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी जो है वो ऑनलाइन गीता क्लासेस भी प्रोवाइड करती है, और जितनी भी 8 से लेके 12 तक बुक्स है वो भी प्रोवाइड करती है। अगर कश्मीर में भी किसी को चाहे तो हम बाय कोरियर यहाँ से भेज सकते हैं उनको। तो अगर किसी को गीता की बुक्स है, रामायण चाहिए, उपनिषद चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वेसु कॉलोनी में हमारे काफी कार्यकर्ता है जो जम्मू में है। जलसा बुमरा नमस्कार बस अजय ये करे ना दर्शक करा हूं ज्वाइन। हां करें ओके लेट हिम ज्वाइन। ओके, तो संजय पंडिता जी को आमंत्रित करें हम तब तक? नहीं, अभी ने रवि जी ज्वाइन कर गया। अच्छा ठीक है, प्लीज ज्वाइनिंग। यस, तब तक किसी पार्टिसिपेंट ने कोई फीडबैक नहीं दिया। we want to listen to them. Only person संजय पंडिता जी जो अगर आसन के मन ओके कोई पार्टिसिपेंट अपना फीडबैक देना चाहता है वेसु कॉलोनी से या किसी भी कश्मीर डिवीजन से या नोएडा से या जम्मू से, तो वो वेलकम। यस सर, मैं नविता। हाँ बच्चे बोलो। नविता जी बोलिए आप। थैंक यू बोलना सर, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ हेल्पलाइन कमेटी को। आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इन फ्यूचर। यस प्रधान जी आ गए। अच्छा, हमारे साथ रवि दर जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट है श्री अलग साहब ट्रस्ट के। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो बच्चों को संबोधित करें। आवाज नहीं आ रही है क्लियर। ओके, हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार महाराज। नमस्कार। आवाज क्लियर नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। राकेश जी आ गए यार। नमस्कार महाराज साहिर जी। महाराज श्री अलग साहिबा ट्रस्ट पे प्रधान सेवक रवि कुमार धर तो संबोधित करा। बहुत सारी पार्टिसिपेंटन यम त बच्चे आमत सदा तह दिल सान तिमन मुबारकबाद दिवान कि तिमो कर ये अटेम्प्ट बहुत ही सुंदर तरीके से, और सारी ऑर्गेनाइजर्स हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी सारी सारी ऑर्गेनाइजर्स तिमन सदा शुक्रिया अदा करा कि अजुक जरी दोस्त पे प्रकाश उत्सव 14वें वरी सेलिब्रेट करान तथ अंदर शमूलियत करने खातिर बहुत सदा तहे दिल तिमो सारी शुक्रिया अदा करा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रविदार जी। थैंक यू। अब हमारे साथ जी संजय पंडिता जी वायकुंठ मंडली पे वनस
मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ संजय पंडिता जी, जो कि वाईकुंठ मंडली फरीदाबाद में है। तो उन्होंने आने वाले समय में एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है। जैसे हमने अभी गीता का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है अपकमिंग वीक या मंथ में। तो मैं संजय पंडिता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो बच्चों को संबोधित करें। संजय पंडिता जी। संजय पंडिता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? शायद चलो न्यूज़ चलो ठीक। चलो मैं सारे बच्चों को इन्फॉर्म करता हूँ कि संजय पंडिता जी है, जो कि वाईकुंठ मंडली फरीदाबाद, आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। तो मुझे लगता है अब हमें इस कार्यक्रम को विराम देना चाहिए। तो हम आप बोल सकते हैं। सर आपने कहा था कि फीडबैक। सर मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऑनलाइन मतलब स्टार्ट कर सकते हो कि आप मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमें बताओगे, क्योंकि सर जितना पढ़ने से हमें नहीं आता उतना सुनने से हमें ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा अगर आप हमें बताओगे स्टोरीज। मतलब जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि एक माइथोलॉजिकल थ्योरीज की एक कश्मीर के बारे में। हाँ एग्जैक्टली इस पे हम विचार विमर्श करके इसकी क्लासेस या ऑनलाइन सेशन शुरू करेंगे। और किसी बच्चे का विचार विमर्श कुछ? यस सर, नमस्कार। नमस्कार। अगर किसी को कोई भी सजेशन तेजस्वी रैना, डाल दीजिए। which is Rosen Hall Colony, पुलवामा मंच। हाँ तेजस्वी जी बोलिए। सर जैसे कि आज प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे ही अगर आगे भी प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी बेटा, हम एक्चुअली हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं प्रोग्राम, लेकिन इस बार राकेश जी जो विश्व कॉलोनी में ही है, उनकी मेहनत रंग लाई है। कश्मीर के बच्चों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है इस बार। तो आगे हमारा ज्यादा फोकस कश्मीर के बच्चों पे ही रहेगा। बाकी बच्चे तो करते ही है, लेकिन कश्मीर के बच्चों पे हमें ज्यादा फोकस रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। तो हम आपके जो आपकी सजेशन है उसको नोट डाउन करते हैं। और कोई बच्चा है जो अपनी सजेशन देना चाहता है? सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर ये आज प्रोग्राम ओस वारिया असल very encouraging थे, मगर बुच्छा यछान कि अगर फ्यूचर में ऐसा प्रोग्राम रखे तो बुच्छा यछान कि ऐस करो सारी कौशल पढ़कर क्या कौशल लैंग्वेज गैसे प्रमोट गसिन ये सर सजेशन। हमारा म्यूट। बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। हम इस सजेशन को नोट डाउन करते हैं। शहरी कौशल पढ़ गए खास करूँ पन कौशल कल्चर से बढ़ाओ, ये तो बहुत प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो और कोई बच्चा है जो अपना सजेशन देना चाहता है? मुझे अच्छा चाहिए। और कोई स्टूडेंट है सीनियर है जूनियर में जो अपने व्यूज अपनी सजेशन? यस हाँ हाँ बेटा जी बोलिए। सर खनक। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वीडियो सबको ऑन रखनी चाहिए थी, ताकि ये पता चले कि कौन देख के बोल रहा है और कौन नहीं, और सबको बराबर टाइम मिलना चाहिए था। एग्जैक्टली वैसे तो हमने सबको ज्यादा ही टाइम दिया। अब गीता जी के बारे में तो अगर 100 साल भी लगेंगे तब भी गीता जी का व्याख्यान कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो हमने सबको 2-2 3-3 श्लोक बोलने का ही टाइम दिया। लेकिन आप बच्चे इतने काबिल हो कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। हमने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतने छोटे बच्चों को इतनी ज्यादा गीता की नॉलेज होगी। तो फ्यूचर में हम कंटिन्यू 2-3 सेशंस करेंगे जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सको। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। कुछ बच्चे जो है उनको अपना वीडियो ऑन रखना चाहिए ताकि बाकी बच्चे भी देख सके कि कौन कहाँ से बोल रहा है, और एक दूसरे से जान पहचान होती है इससे। तो और कोई बच्चा जो अपनी सजेशन देना चाहता है? सर हाँ बच्चा। सजेशन आए सु कार्यक्रम सुधी पन्निस सुधी ये केतन कमेंट करना सोच
चलो, जिसकी अब और सजेशन होगी वो हमारा गीता का एक ग्रुप है, उसमें वो अपने कमेंट देगा, अपनी सजेशन देगा। तो मैं इस प्रोग्राम को अभी कंक्लूड करता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ श्री अलग साहब ट्रस्ट का, जिनके प्रेसिडेंट श्री रविधर जी है। उसके बाद BL जलाली साहब का, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ राकेश जी का, जो कि हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के सेक्रेटरी है। उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके सबसे कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। संजय रैना जी को, जिन्होंने काफ़ी अच्छा व्याख्यान दिया गीता जी के बारे में, माता रूपवानी के बारे में। और हमारे जज है अवतार कृष्ण जी, जिन्होंने काफ़ी ध्यान से एनालाइज किया होगा। राकेश जी भी हमारे जज है, उन्होंने भी एनालाइज किया होगा अच्छे तरीके से कि किस बच्चे ने कितना अच्छा बोला, क्या पार्टिसिपेट किया। तो वैसे तो आप सब लोग इनाम के लायक है, लेकिन तब भी वी हैव टू चूज द बेस्ट। तो 1-2 दिनों में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, वो भी फेसबुक पेज पे आएगा। और मैं भट्ट साहब, MK भट्ट साहब, जो हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ जो हमारी को-होस्ट है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया इसमें। तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम को एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। सर, सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम हो जिससे हम लोग एनकरेज हो और हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जो हमारी को-होस्ट थी अंबिका बान, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। जूनियर लेवल को उन्होंने अच्छे से संभाला और इस प्रोग्राम की रूपरेखा को अच्छी तरीके से देखा। तो जलाली सर, और किसी को कुछ कहना है? बस आई थिंक दिस इज ओवर। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नमस्कार। हमारा ओके। हरे कृष्णा कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा नमस्कार टू ऑल। Also, I'm concluding the meeting. ठीक है मेरा? हाँ, yes. संजय जी, ठीक है? I'll just disconnect now meeting. Thank you everybody. Thank you Mara. Namaskar. Thank you everyone. नमस्कार मारा, नमस्कार। God bless you all of us. बाय, धन्यवाद।